रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले मैं आपको 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है ये वाला प्रैक्टिस सेट यानी जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो हमारे यूपी पुलिस स्पेशल चलाए जा रहे हैं, यानी जिनका टारगेट है यूपी पुलिस के पेपर में 19 में से 19 क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में सही करना। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप सभी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, जगदीश और जागृति की आय का योग 2700 रुपए है। तो दोस्तों, जगदीश और जागृति की आय का योग कितना दिया गया दोस्तों? 2700 रुपए। 2700 रुपए उनकी आय का योग है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है, यानी दोस्तों जो जगदीश है हमारा, जगदीश 90% अपनी आय का खर्च करता है। यानी अगर 10 रुपए कमाता है तो उसमें से 9 रुपए खर्च करता है और 1 बचाता है। यानी ये तो दोस्तों इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, और दोस्तों ये सेविंग है। यानी 10 रुपए जगदीश कमाता है तो 9 उसमें से खर्च करता है, 1 बचाता है। आगे बोला गया दोस्तों, जागृति अपनी आय का 80% बचा खर्च करता है। जो जागृति है वो अपनी आय का यानी 10 में से 8 खर्च करता है और 2 बचाता है। 8 खर्च करता है, अगर 10 कमाता है जागृति तो 8 उसमें से खर्च कर देता है और 2 हमें बचा के देता है। आगे बढ़िए। आगे बोला गया, यदि दोनों की बचत समान हो, दोनों की बचत, जगदीश की बचत कितनी है दोस्तों? 1 रुपए, और जागृति की बचत कितनी है दोस्तों? 2 रुपए। क्या दोस्तों ये बराबर है? तो नहीं बराबर है। तो बराबर करेंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगदीश की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20, और खर्चा कितना हो जाएगा? 18, और सेविंग कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। और जागृति की आय तो दोस्तों सेम है, 10 रुपए, और 8 इसमें से खर्च करता है, 2 बचाता है। अब दोस्तों जगदीश और जागृति की सेविंग बराबर हो गई। सेविंग बराबर हो गई तो अब बोला गया दोस्तों दोनों की इनकम का योग कितना? 2700। यहाँ पे योग कितना है दोनों का? 30। तो 30 की वैल्यू दोस्तों 2700 रुपए। कितने गुना दोस्तों? 90 गुना। कितने गुना? 90 गुना। और जो भी कुछ पूछा जाएगा वो सब कुछ हमारा 90 गुना होने वाला है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 90। अब पूछा गया जागृति का वेतन, यानी जागृति का वेतन कितना दोस्तों? 10। 10 भी कितना हो जाएगा? 90 गुना। यानी जागृति का वेतन कितना हो जाएगा? 10 गुना 90 बराबर 900। 900 रुपए जागृति का वेतन आ गया दोस्तों, 900 रुपए। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में ना आए तो अब की बात समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, 2 लोग हैं, जगदीश और जागृति, उनकी इनकम का योग दिया गया दोस्तों 2700 रुपए। आगे बोला गया क्वेश्चन में कि जगदीश जो है हमारा 90% एक्सपेंडिचर करता है, 90% व्यय करता है। खर्चा कितना है दोस्तों? 90%, यानी 100 कमाता है तो 90 खर्च करता है और 10 रुपए बचाता है। अब दोस्तों रेशियो बना लिया मैंने, यानी 10 रुपए कमाता है तो 9 खर्च करता है और 1 बचाता है। अब बोला गया दोस्तों जागृति 80% व्यय करता है, यानी 100 रुपए कमाता है तो 80% उसमें से खर्च कर देता है और 20 रुपए बचाता है। तो रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए कमाता है, 8 रुपए खर्च करता है और 2 रुपए बचाता है। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों दोनों की बचत समान है, तो दोनों की बचत समान है? नहीं समान है। तो समान करेंगे बचत तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अब दोनों की इनकम का योग कितना होगा दोस्तों? 30। क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 2700, तो 30 की वैल्यू 2700 कितने गुना दोस्तों? 90 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 90। और जागृति की बोलिए दोस्तों आय कितनी होगी? जागृति की आय दोस्तों 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुना 90 कितना? 900 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से है। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रूट के अंदर 32 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 121, रूट के अंदर 121, ये दोस्तों सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 121 किसका रूट होता है दोस्तों? 11 का। 11 5 कितना होगा दोस्तों? 16। 16 का रूट कितना होगा दोस्तों? 4। कितना होगा दोस्तों? 4। 32 और 4 कितना होगा दोस्तों? 36। तो 36 का रूट कितना होगा दोस्तों? 6। 36 का रूट हो गया दोस्तों 6। अब आंसर मिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पीछे से सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा पीछे से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, यानी 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 80 व्यक्ति कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? यानी 80 व्यक्ति मान लेते हैं 100 दिन में कार्य पूरा करेंगे। अब दोस्तों इसे काटा छांटी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से काटेंगे 10 बार, 8 से काटेंगे दोस्तों 8 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसे 4 बार। तो कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12, यानी 12 दिन में 80 व्यक्ति कार्य को समाप्त कर देंगे। 80 व्यक्ति 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया दोस्तों, किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों हम मान लेते हैं टोटल लड़के हैं दोस्तों 100%, कितने? 100%। अब बोला गया दोस्तों 30% हमारे क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी 30% दोस्तों फुटबॉल खेलते हैं। क्या कहते हैं? फुटबॉल कितने खेलते हैं दोस्तों? 30%। अब बोला गया है शेष बचे लड़कों का, बचे कितने दोस्तों? 100 में से 30% गए तो बचे कितने? 70%। तो 70% का 40% क्रिकेट खेलते हैं, तो 70% का 40 कितना हो गया दोस्तों? 7 चौक 28। तो 28 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। कितने लड़के दोस्तों? 28 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल कितने खेलते हैं? 30। क्रिकेट खेलते हैं 28। तो बचे कुछ दोस्तों टेनिस खेलते हैं। कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए दोस्तों 58। तो 58 में 100 में से 58 गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 42। कितने बचे दोस्तों? 42। तो टेनिस कितने खेलते हैं दोस्तों? 42। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, यानी 42 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 21, 42 की वैल्यू 21। आपसे पूछा गया दोस्तों टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के कितने दोस्तों? 100। तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसे सॉल्व करेंगे, काटा छांटी करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 7 से काटेंगे 7 6 42, 7 के 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे दोस्तों 50 बार। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 50, यानी कक्षा में कितने लड़के थे दोस्तों? 50। कक्षा में कितने लड़के थे दोस्तों? 50। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है 750 सैनिक, ध्यान से समझिए दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। बोला गया दोस्तों 750 सैनिक की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन है, यानी दोस्तों 750 सैनिक हैं। सैनिक कितने हैं दोस्तों? 750 सैनिक हैं। तो सैनिक कितने दोस्तों? टोटल 750। इनके पास दोस्तों 20 हफ्ते का यानी 20 सप्ताह का भोजन है। कितने सप्ताह का दोस्तों? 20 सप्ताह का भोजन है। आगे बोला गया यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 750 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो अब भोजन कुल मिलाकर कितने सप्ताह का होगा? अब दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगता है दोस्तों शेष कार्य पर, यानी दोस्तों
750 सैनिकों ने 4 सप्ताह तक भोजन किया, यानी 4 सप्ताह तक तो भोजन कितने लोगों ने किया दोस्तों? 750 लोगों ने। अब बोला गया 4 सप्ताह के बाद, यानी 5वें सप्ताह से 450 लोग और आ गए। तो दोस्तों 750 लोगों का कितने दिन का, कितने सप्ताह का भोजन बचा दोस्तों? 16 सप्ताह का भोजन बचा है। अब दोस्तों ये किसके बराबर होगा? तो 450 सैनिक और आ जाते हैं, तो दोस्तों 450 सैनिक और आ गए तो कितने हो गए दोस्तों? 750 प्लस 450। अब बोला गया दोस्तों ये कितने दिन, कितने सप्ताह तक भोजन चलेगा? अब इसे सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए x सप्ताह तक भोजन चलेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। कितना आ गया? 750 गुणा 16 बराबर 0, 5 अपन 10, 1 7 4 11 और 1 12 गुणा x। अब दोस्तों इसे काटा आपका छांटी कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे दोस्तों 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार यानी 30, और 15 से काटेंगे दोस्तों 2 बार, 15 से काटेंगे 15 15 75 5 बार, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 10, यानी 10 सप्ताह तक भोजन चलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 10 सप्ताह। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा शेष वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, यानी शेष रिमेनिंग कितना रहेगा। तो एक और समझिए दोस्तों, 750 सैनिक हैं और 20 सप्ताह का भोजन है उनके पास, यानी 20 सप्ताह तक भोजन चला सकते हैं 750 व्यक्ति। अब बोला गया 4 सप्ताह बाद 450 व्यक्ति और आ गए, यानी 4 सप्ताह के बाद 450 व्यक्ति और आ गए। तो दोस्तों 750 व्यक्ति ने 4 सप्ताह तक भोजन किया, तो शेष कितने सप्ताह का भोजन रह गया दोस्तों? 16 सप्ताह का भोजन रह गया। अब बोला गया दोस्तों 450 व्यक्ति और आ गए, तो भोजन कितने सप्ताह और चलेगा? यानी 750 प्लस 450 गुणा x दिन चलेगा, यानी x सप्ताह चलेगा। इसे सॉल्व कर दिया, कितना आ गया दोस्तों? 10। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 बोला गया है ए तथा बी की इनकम का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 5:3। आगे बोला गया है ए बी सी के खर्चों का अनुपात, यानी ए बी और सी, यानी खर्चों का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 8 5 और 2, 8:5:2। अब बोला गया दोस्तों सी 2000 रुपए खर्च करता है, यानी सी की वैल्यू कितने बराबर है दोस्तों? अनुपात में कितना खर्च करता है? 2, और 2 की वैल्यू है दोस्तों 2000, कितने गुना दोस्तों? 1000 गुना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1000, तो 5 यूनिट की कितनी होगी दोस्तों? 5000, और 8 यूनिट की कितनी होगी दोस्तों? 8000। अब देखिए दोस्तों, अब बोला गया बी 700 रुपए बचाता है, यानी बी जो हमारा 700 रुपए बचाता है। और दोस्तों 700 रुपए बचा रहा है, यानी आय कितनी होगी? बी की आय होगी 5000 दोस्तों खर्चा करता है, बचाता कितना है दोस्तों? 700 रुपए। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी खर्चा कितना है? 5000 रुपए, और बचा कितना रहा है दोस्तों? 700 रुपए। तो इनकम कितनी होगी दोस्तों? 5700 रुपए इनकम होगी। तो बी की इनकम अनुपात में कितनी है? 3, और बी की इनकम वैसे कितनी दोस्तों? 5700 रुपए। कितने गुना है देख लीजिए, 3 से काटेंगे 1 बार, 2 आ गया 9, तो 900 गुना। अब बोला गया दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 900, तो 5 यूनिट की कितनी होगी दोस्तों? 9500। 5 यूनिट की होगी 9500। अब बोला गया दोस्तों क्वेश्चन में ए की बचत कितनी होगी? तो ए की बचत कितनी होगी? 9500 रुपए कमाता है, 8000 रुपए खर्च कर देता है, बचा कितना रहा दोस्तों? 500, सॉरी दोस्तों 1500 रुपए। बचा कितना रहा दोस्तों? 1500 रुपए। तो सेविंग कितनी आ गई? ए की सेविंग आ गई दोस्तों 1500 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1500 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए दोस्तों। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 10 लोगों का औसत कितना दिया गया दोस्तों? 43। अब बोला गया है यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो औसत रन में एक की कमी हो जाती है, यानी दोस्तों एवरेज में कोई भी शामिल हो रहा है, यानी शामिल होता है तो अगर एवरेज बढ़ता है तो प्लस करेंगे,
और एवरेज घटता है तो माइनस करेंगे। और दोस्तों एवरेज घट रहा है तो मतलब एक रन की कमी हो जाती है, यानी एवरेज दोस्तों डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज निकालेंगे, चेंज कितना हो जाएगा, यानी अब लोग कितने हो गए दोस्तों 11, चेंज कितने का हो रहा है दोस्तों 1 का, 1 की कमी हो रही है तो 11 की कमी हो जाएगी। 11 की कमी किसमें होगी दोस्तों, जो भी हमें एवरेज दिया गया है, यानी 43 में 11 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 32 रन हमारे 11वें खिलाड़ी के रन हो जाएंगे, यानी न्यू रन कितने हो जाएंगे 11वें खिलाड़ी के रन, 11वें प्लेयर के रन कितने हो जाएंगे दोस्तों 32। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक और प्रैक्टिस सेट के अंदर कराया था, मैंने दोबारा रिवीजन कराने के लिए करा दिया है, यानी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी तैराक की चाल मान लेते हैं दोस्तों बी कितनी दे रखी है दोस्तों 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तैराक की चाल कितनी मान लेते हैं दोस्तों बी, तो बी की वैल्यू दे रखी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तैराक की चाल धारा के विपरीत दिशा में मतलब बी माइनस डब्ल्यू, तो तैराकी और पानी की दोनों का अंतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया दोस्तों धारा के अनुकूल तैराक की चाल यानी b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू हमें दी रखी 17, अगर हमें w की वैल्यू निकल आई तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू दोस्तों यहाँ 17 रखेंगे तो 17 माइनस w बराबर 9, तो w बराबर माइनस के w बराबर माइनस के 8, तो w बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों w की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू निकल गई, आप निकाल लीजिए, तो b प्लस w की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 17 प्लस 8 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल तैराक की चाल कितनी आ गई दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एज से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एज चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन 9 बोला गया दोस्तों नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद अनुपात 3:4 हो जाता है, यानी 6 वर्ष बाद अनुपात 3:4 हो जाता है। अब बोला गया नीरज की वर्तमान आयु। दोस्तों एक चीज का हमेशा याद रखिए, जब कभी भी दोस्तों एज का क्वेश्चन आए तो एज के क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है कि आयु का अंतर हमेशा, दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, यानी दो लोगों की आयु का अंतर सदैव बराबर होता है। कैसे बराबर होता है ये चीज समझिए दोस्तों। 5 साल पहले आपके भैया आपसे 5 वर्ष बड़े थे, 10 साल पहले दोस्तों कितने बड़े होंगे दोस्तों 5 साल ही बड़े होंगे। 10 साल बाद कितने बड़े होंगे दोस्तों 5 साल बड़े होंगे, और 20 साल बाद कितने बड़े होंगे दोस्तों 5 साल बड़े होंगे। तो आयु का डिफरेंस कितने का दोस्तों 5 वर्ष का आपके और आपके भैया के बीच में। वो दोस्तों जब तक मरेंगे नहीं तब तक 5 साल का ही डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों अब डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों 1 का। अब दोस्तों डिफरेंस सेम है, सॉरी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, अरे 2:3 है ये, मैं तभी तो कह रहा 2:3 है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का दोस्तों 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 1 का, यानी डिफरेंस सेम है। तो दोस्तों कितने साल बाद हो रही है दोस्तों 6 साल बाद, यानी इंक्रीज कितना हो रहा है दोस्तों 1 का, 1 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6। अब बोला गया दोस्तों नीरज की वर्तमान आयु कितने 2 यूनिट, 2 यूनिट की वर्तमान वैल्यू पूछी गई है। नीरज की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 गुणा 6 कितने 12 साल। नीरज की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 12 साल, नीरज 12 साल का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ सकते हैं दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 हो जाता है।
यानी दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ SI बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज कितनी लगी दोस्तों, 1200 रुपए का मूलधन है, और दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया 2016, यानी साधारण ब्याज कितनी हो गई, मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 816। तो साधारण ब्याज कितनी हो गई दोस्तों 816। 816 कहां से आई, 2016 में से 1200 रुपए घटा दिए तो 816 आ गई। अब बोला गया मूलधन कितना है दोस्तों 1200, दर हमें पता नहीं, समय कितना 4 और अपॉन 100। यहाँ से दोस्तों दर निकल आएगी, कितना निकल के आएगी, 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे दोस्तों 2 बार यानी 4 बार, और 12 से काटेंगे दोस्तों 12 एकम 12, कितना आ गया दोस्तों 8, 12 सत्ते 84, यानी रेट कितनी आ गई दोस्तों 17%। रेट हमारी निकल के आएगी दोस्तों 17%। अब बोला गया दोस्तों यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, यानी ब्याज की दर हमारी 18% होती, तो हमारा मिश्र धन कितना होता, यानी ब्याज की दर 18 है तो साधारण ब्याज निकालेंगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा 1200 गुणा 18 गुणा 4 अपॉन 100, तो 0 से 0 खत्म, तो कितना आ गया SI बराबर 12 गुणा 18 चौक 72, तो कितना आ गया दोस्तों 12 दूनी 24 यानी 2 12 सत्ते 84 और 2 86, यानी 886 का साधारण ब्याज लगेगा। तो दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया, यानी आपका अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 1200 प्लस 864 यानी 2064 रुपए। ये इसका राइट आंसर है 2064 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 2064 रुपए। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा अमाउंट दोस्तों 2064 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों, राम एक काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है, यानी 3/5 भाग को 18 दिन में करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी दोस्तों पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी 3 कार्य को 5 में से 3 कार्य 18 दिन में करता है, 3 कार्य को कितने में करेगा दोस्तों 18 गुणा 5, और एक कार्य को कितने में करेगा दोस्तों 18 गुणा 5/3, यानी 6 बार कट गया, ये कितना आ गया दोस्तों 30 दिन। कितने दिन में करेगा दोस्तों, पूरा कार्य को करेगा 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 30 दिन। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना कितना रहता है प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो दोस्तों ये भी चीज बता दीजिएगा कि क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है इसके अंदर में। अब दोस्तों हम कुछ दिनों के अंदर लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लाइव क्लासेस चला करेंगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग की। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों बाकी भी क्लासेस अरेंज कर दी जाएंगी, बट सबसे पहले दोस्तों आपकी लगभग 1-2 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन में दोस्तों जैसे जैसे भाषा बोली जाए आप बस वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चलिए, क्वेश्चन अपने आप टूटता चला जाएगा, आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगी दोस्तों क्वेश्चन कब टूट गया कब सॉल्व हो गया। बस जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चलिए, बहुत सिंपल है, बस करना क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय। अब यहाँ पे नोट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यानी 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी। आगे बढ़िए, अब 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम चीनी का मतलब होता है दोस्तों 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है गुणा सीपी। अब दोस्तों हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसे दोस्तों आप यहाँ पे रेशियो बना लीजिए, तो रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना आ जाएगा 950 अपॉन 1000, 950 अपॉन 1000। बस हो गया काम। आगे बोला गया दोस्तों लाभ परसेंटेज कितना होगा, यानी 950 रुपए की चीज खरीदी और 1000 रुपए बेच दी, कितने रुपए ज्यादा हम बेची दोस्तों 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों 50 रुपए का, कितने पर सीपी पर यानी 950 पर गुणा 100,
यानी 5/95%। 5/95 यानी 5/95 में 5 से काटेंगे दोस्तों 1/19 गुणा 100। अब 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि नहीं याद है? 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को टूटने में देर नहीं लगेगी, बस भाषा समझने की कोशिश करिए। भाषा जैसे जैसे बोलता है आप वैसे वैसे क्वेश्चन को पैरेलली सॉल्व करते चलिए। आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो पहले, बस जैसे जैसे भाषा बोलता है आप ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करते चलिए, आपका क्वेश्चन टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, ऐसे ही करने की कोशिश करिए दोस्तों, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, पढ़ो मत पूरा क्वेश्चन, क्यों पढ़ते हो? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, यानी ए ने मान लेते हैं 100 रुपए की कोई चीज है, ए जो है बी को 15% के लाभ पर बेचता है। 100 का 15% कितना होगा? 15, यानी 115 रुपए में बेचता है बी को। अब बी इसे 10% की हानि से सी को बेचता है, यानी बी ने 115 रुपए की खरीदी और 10% की हानि पर बेच दी, यानी 10% कितना हो गया? 115 का 10% हो गया 11.5। तो 11.5 की हानि पर बेच दी सी को, तो कितने में आ गए दोस्तों? 103.50 रुपए की सी ने खरीदी, यानी सी को कितने की पड़ी दोस्तों? 103.50 रुपए की पड़ी। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया होता, यानी यहाँ पे कितने का भुगतान कर रहा है दोस्तों? 103 का, 103.5 का। क्वेश्चन में दिया गया इसने 117.50 का भुगतान किया होता, कितने होगा दोस्तों? 5 गुना। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 100 गुना 5 यानी 500 रुपए। तो ए ने कितने रुपए में खरीदी दोस्तों? 500 रुपए में खरीदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करने में देर लगी? क्वेश्चन आपका वहीं पे टूट जाएगा जहां पे आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। आपको उस लैंग्वेज को पकड़ के रखना है, क्वेश्चन अपने आप टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें दोस्तों फॉर्मूले की आवश्यकता है। तो घन का विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3 गुणा x, √3 गुणा भुजा। तो भुजा √3 घन का विकर्ण होता है, और घन का आयतन कितना होता है दोस्तों? भुजा क्यूब यानी x क्यूब। ये दोस्तों दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। घन का विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी √3x बराबर 6 है। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों? 6/√3। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 6√3/3। 3 से कट गया दोस्तों 2 बार, कितना आ गया? 2√3। तो भुजा कितनी आ गई दोस्तों हमारी? 2√3। अब वॉल्यूम कितना होता है भुजा क्यूब, यानी 2√3 गुणा 2√3 गुणा 2√3। अब ये कितना हो गया दोस्तों? तो वॉल्यूम हो गया दोस्तों 8 गुणा √3 गुणा √3 कितना हो गया? 3, और गुणा बचा कितना? √3, यानी 24√3। 24√3 इसका वॉल्यूम आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो बस फार्मूला के खेल है, अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फार्मूला नहीं आता तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए दोस्तों। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि अगर पुलिस का पेपर आपका आता है जब भी, तब तक इतने मॉक टेस्ट करवा दूंगा, इतने प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा कि दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से ही फंस जाएंगे, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यानी दोस्तों 4 साल में स्वयं का 2 गुना हो रहा है। कोई धन है 1, तो 2 गुना हो रहा है 2, कितने साल में दोस्तों? 4 साल में। अब अगले 4 साल में दोस्तों इसका भी 2 गुना यानी 4, अगले 4 साल में इसका भी 2 गुना 8, और अगले साल 4 साल में इसका भी 2 गुना 16। तो 16 गुना होने में कितने साल लगेंगे दोस्तों? यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे भी 4 साल, और यहाँ पे भी 4 साल। तो कितने साल लगे? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो 16 साल में धन हमारा 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन मिलेगी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। 16 साल में धन हमारा 16 गुना हो जाएगा स्वयं का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 6 की पावर 2x बराबर 1296। 6 की पावर 2x बराबर 1296। तो x की वैल्यू कितनी होगी? और दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है तो 6 की पावर 2x बराबर 1296 कितना होता है 6 की पावर 4। तो अगर दोस्तों नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी हमारी समान हो जाती है, यानी हमारा बेस सेम है तो घात भी हमारी बराबर होंगी। तो 2x बराबर 4 तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 2, यानी x की वैल्यू कितने निकल के आ गई दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 2। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कितने घुमाने की कोशिश की है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछा कुछ नहीं है, बस दोस्तों क्वेश्चन में लैंग्वेज दे दिया दोस्तों थोड़ी सी बड़ा चढ़ा कर। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया यदि त्रिभुज एबीसी में एबीसी बराबर 90 डिग्री, बीएसी बराबर 45 डिग्री, AB बराबर 1 सेंटीमीटर है तो sin 45 का मान कितना होगा? sin 45 का मान कितना होगा? अब दोस्तों आप एक चीज बताइए मुझे, अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बोल देता कि sin 45 का मान कितना होता है तो 90 से 95% मतलब 99% इसका आंसर सही देते। और दोस्तों क्वेश्चन में लैंग्वेज दे दी। आधे बच्चे तो देखेंगे कि ज्योमेट्री का सवाल है तो छोड़ देंगे, कुछ बच्चे दोस्तों पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, उसके बाद जो समझ में आ जाएगा जो आखिरी लाइन को पकड़ लेगा वो क्वेश्चन सही कर ले जाएगा। मतलब 50-60% तो दोस्तों क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, बस ये देखेंगे कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों एडवांस से आया है, बट आया कहीं से नहीं, बस इसमें पूछा गया दोस्तों sin 45 की वैल्यू कितनी होगी। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/√2। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस वैल्यू कितनी होती है sin 45 की 1/√2, बस इतना सा पूछा गया है, खामा खाम की लैंग्वेज बढ़ा के देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे तो अंडों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन भाव कितना होगा? दोस्तों अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, जो वृद्धि दोस्तों मूल्य में होती है वही वृद्धि दोस्तों हमारी खर्चे में होती है, यानी खर्चे में वृद्धि कितनी होगी, एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों 100 की चीज हमें 20% ज्यादा, यानी 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 120 रुपए में मिलती है। अब बोला गया दोस्तों खपत में कितनी कमी होगी दोस्तों 120 की चीज हमें 100 में मिल रही है तो 20 रुपए की कमी होगी कितने पर दोस्तों 120 पर, तो कितना आ गया दोस्तों 1/6, यानी 1/6 6 पर हमें 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों 2 अंडे कम मिलते, हमें यहाँ पे कितने मिले 1 अंडा कम, क्वेश्चन में बोला गया 2 अंडे कम मिलते, कितने गुना दोस्तों 2 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। तो अब पूछा गया दोस्तों अंडों का वर्तमान मूल्य कितना होगा, पहले 6 था 1 कम हो गया तो अब कितना दोस्तों 5, तो अंडों का वर्तमान मूल्य प्रेजेंट प्राइस कितना हो गया, प्रेजेंट प्राइस कितना हो गया दोस्तों 5 गुना 2 यानी 10 रुपए, कितना हो गया दोस्तों 10 रुपए, 10 रुपए प्रति 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आगे देखिए दोस्तों आगे दिया गया 10 रुपए प्रति अंडा, अंडा है ना तो 10 रुपए प्रति अंडा, तो आगे बोला गया दोस्तों अंडों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन के भाव से कितना होगा, यानी दोस्तों खर्चा तो दोस्तों हमें 24 रुपए करना है, यानी पहले भी 24 रुपए कर रहे थे अब भी 24 रुपए कर रहे हैं, तो प्रेजेंट अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा 24/10 इंटू और दर्जन में पूछा दोस्तों 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ₹0.80 प्रति दर्जन, 28.80 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और समझिए दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो दोस्तों जो वृद्धि मूल्य में होती है वही वृद्धि हमारे खर्चे में होती है, मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों 20% की, तो खर्चे में वृद्धि कितनी हो जाएगी 20% की, यानी 100 का 20% 20 यानी
20 रुपए। अब दोस्तों बोला गया खपत में कितनी कमी होगी, यानी 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, यानी खपत में कमी कितनी हो रही है दोस्तों, 120 से 100 हो रहे हैं, यानी 20 की कमी हो रही है 120 में, तो 1/6 यानी 6 खरीदने पर 1 कम मिलता है, यानी 1 कम खरीदते हैं। तो कितने कम खरीद रहे हैं, 2 कम खरीद रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 2, यानी कितने गुना, 2 गुना। तो प्रेजेंट प्राइस कितना हो गया, 6 ना खरीद का कितनी खरीद रहे हैं दोस्तों, 5, तो 5 गुना 2 यानी 10 रुपए प्रति अंडा। और दोस्तों दर्जन में पूछा गया है, यानी इसका प्राइस पूछा गया कितने रुपए प्रति दर्जन मिलेंगे, तो 24 रुपए मिल रहे हैं हमारे पास, कितने रुपए दोस्तों, 24 रुपए, तो 24/10 कितने अपन 10, 24/10 गुना दर्जन के लिए दोस्तों 12 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 28.80 रुपए प्रति दर्जन। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ओहो लाइट भी चली गई, क्या बात है, बट चलिए कोई ना, आ गई लाइट। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है, यदि किसी वस्तु का सीपी, यदि किसी वस्तु का सीपी उसके विक्रय मूल्य का 80% हो, यानी एसपी का 80% हो, 80% को फ्रैक्शन में बताएं 0 से 0, 4 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 5 बार, यानी सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/5। तो 4 में खरीद कर 5 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर गुना 100, यानी 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 25%। तो 25% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 25% का प्रॉफिट। ये था दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।